नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं? क्या आप रूरल डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है। आज हम बात करेंगे उस पोस्ट की जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेखपाल की। दोस्तों, लेखपाल की जॉब न केवल सम्मानजनक है, बल्कि ये आपको सोसाइटी के ग्रास रूट लेवल से जुड़कर काम करने का चांस भी देती है। लेकिन लेखपाल बनने का रास्ता क्या है? एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, सिलेबस क्या है और सबसे जरूरी बात कि प्रिपरेशन कैसे करें? अगले 10 मिनट में हम इन सभी सवालों के जवाब डिटेल में जानेंगे। तो डायरी और पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपका करियर बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एक लेखपाल होता कौन है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो लेखपाल रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। इन्हें कई जगहों पर पटवारी भी कहा जाता है। इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ध्यान से सुनिए। पहला, लैंड रिकॉर्ड्स रखना, यानी गांव की जमीन का नाप जोख करना और खसरा खतौनी जैसे रिकॉर्ड्स को अपडेट रखना। दूसरा, रिपोर्टिंग करना, यानी एग्रीकल्चर, सूखा, बाढ़ या ओलावृष्टि के समय नुकसान का आकलन करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजना। तीसरा, सर्टिफिकेट्स बनवाना, जैसे इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने में रिपोर्ट लगाना। और चौथा, डिस्प्यूट सुलझाना, यानी जमीनी विवादों में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करना। यानी एक लेखपाल गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच एक ब्रिज का काम करता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि लेखपाल बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मुख्य रूप से हम यूपीएसएससी लेखपाल के मानकों की बात करेंगे। सबसे पहले एजुकेशन। कैंडिडेट का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना कंपलसरी है। दूसरा है एज लिमिट। आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरी को गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज में छूट मिलती है। तीसरा और सबसे जरूरी है पीईटी एग्जाम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब लेखपाल रिक्रूटमेंट के लिए पीईटी यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना कंपलसरी हो गया है। यानी लेखपाल के मेन एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास पीईटी का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। लेखपाल की रिक्रूटमेंट अब सीधी रिटन एग्जाम के बेसिस पर होती है। गुड न्यूज़ ये है कि अब इसमें इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। रिटन एग्जाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार होता है। टोटल क्वेश्चंस 100 होते हैं और टोटल मार्क्स भी 100 होते हैं। एग्जाम का टाइम 2 घंटे यानी 120 मिनट का होता है। एग्जाम का टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है। इसमें 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जनरल हिंदी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और रूरल डेवलपमेंट। याद रखें, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आमतौर पर ये 1/4 यानी 0.25 मार्क्स होती है, इसलिए तुक्का मारने से बचें। दोस्तों, सिर्फ सब्जेक्ट्स के नाम जानने से काम नहीं चलेगा। आइए थोड़ा डिटेल में जाकर देखते हैं कि सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है। हिंदी में मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची और संधियां जैसे टॉपिक्स आते हैं। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्टैटिस्टिक्स और ज्योमेट्री पर फोकस करें। लेवल 10वीं तक का ही होता है। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स शामिल हैं, लेकिन स्पेशल फोकस यूपी स्पेशल जीके पर दें। चौथा सब्जेक्ट है रूरल डेवलपमेंट। ये लेखपाल एग्जाम का गेम चेंजर है। इसमें आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की रूरल स्कीम्स जैसे मनरेगा, पीएम आवास योजना, एग्रीकल्चर सिस्टम, लैंड मेजरमेंट और पंचायती राज सिस्टम पढ़ना होगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी सब्जेक्ट में गलती करते हैं, इसलिए इस पर अच्छी पकड़ बनाएं। इतनी मेहनत के बाद रिवॉर्ड क्या मिलेगा? बात करते हैं सैलरी की। लेखपाल एक ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसका ग्रेड पे 2000 रुपए है। 7th पे कमीशन के अनुसार आपकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी लगभग 21,700 रुपए होती है। इसमें डीए और एचआरए जोड़ने के बाद आपके हाथ में स्टार्टिंग सैलरी लगभग 28,000 से 32,000 रुपए के बीच आती है। प्रमोशन की बात करें तो एक लेखपाल अपनी सर्विस और एक्सपीरियंस के बेसिस पर प्रमोट होकर रेवेन्यू इंस्पेक्टर और फिर नायब तहसीलदार तक बन सकते हैं। ये एक बहुत ही स्टेबल और सिक्योर करियर है। तो दोस्तों, अंत में मैं आपको प्रिपरेशन के लिए 3 गोल्डन टिप्स देना चाहूंगा। पहला, पीईटी स्कोर पर ध्यान दें। सबसे पहले पीईटी में अच्छा स्कोर लाएं ताकि आप शॉर्टलिस्ट हो सकें। दूसरा, रूरल कॉन्टेक्स्ट को रट लें। स्कीम्स और लैंड मेजरमेंट यूनिट्स को लिखकर याद करें। और तीसरा, मॉक टेस्ट्स। हफ्ते में कम से कम 2 मॉक टेस्ट जरूर दें ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट आ सके।
लेखपाल बनना मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है सही डायरेक्शन और रेगुलर एफर्ट की। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अपनी तैयारी आज से ही शुरू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।